कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। हम अपने घर में भगवान को जो दीपक समर्पित करते हैं, चाहे आप घी का दीपक जला रहे हो या फिर तेल का दीपक जला रहे हो, उसमें जब आपको फूल बना हुआ दिखाई देता है तो उसके कई मायने होते हैं, कई संकेत होते हैं, कई अर्थ होते हैं। सारी बातें विश्वास की ही होती हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, तो ही आपको ये सब चीज़ें सही लगेंगी। अन्यथा आपको ये सब सही नहीं लगेगा। आपको कुछ और भी लग सकता है। आपको लग सकता है कि कोई संकेत नहीं है ये सब, क्योंकि भगवान विश्वास में ही है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो कोई भगवान नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब हम भगवान को दीपक समर्पित करते हैं और दीपक में फूल बनता है तो एक तरह से दैवी शक्तियाँ आपको संकेत दे रही होती हैं। उनकी भाषा अपनी अलग होती है। उनकी अलग भाषा कैसे होती है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे कि एक साधक हैं जिनको एक साधारण जप दिया था, कोई बहुत ज़्यादा जप नहीं करना था, थोड़ा थोड़ा सा ही जप करना था। तो उनकी कई समस्याएं रहती थी, कई एक मन में शंका रहती है कि कुछ जानना चाहते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो जो भी देवी देवता के जप कर रहे होते हैं और जप के दौरान अगर हम उनसे कहते हैं कि हमें रास्ता दिखाइए, हमें ये बताइए कि जो चीज़ें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं ये हमारे लिए सही हैं कि नहीं हैं, गलत हैं, क्या है, हमें रास्ता दिखाइए या हमारा मार्गदर्शन करिए, तो जो दैवी शक्ति होती है वो स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको उसका संकेत अवश्य दे देती है। आपको उस सवाल का जवाब मिल ही जाता है जब आप साधना कर रहे होते हैं। और ये तब की बात है जब एक साधारण जप दिया गया था किसी को, कि किसी साधक को साधारण जप करने के लिए कहा गया था और उस साधक के साथ में ऐसी घटना हुई। और ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब इंसान को पूरा विश्वास होता है। कोई भी जप हो, कोई भी मंत्र हो, कार्य अवश्य करता है। आपके तपोबल पे निर्भर करता है कि वो कितने जल्दी कार्य करना शुरू करेगा। साथ साथ गुरु की ऊर्जा पे भी निर्भर करता है, किसने वो आपको मंत्र दिया है उसकी कितनी ऊर्जा है, उस पे भी निर्भर करता है। कभी कभी स्वयं करते हुए जप में बहुत समय लगता है जबकि ऊर्जा को जागृत करने में। वहीं अगर किसी गुरु के द्वारा वही मंत्र मिल जाता है, वही गुरु अगर मंत्र दे देते हैं तो उस मंत्र में गुरु की शक्ति भी कार्य करने लगती है, जिसकी वजह से वो तीव्रता से सक्रिय होना शुरू हो जाता है। तो ये देवों की भाषा होती है। कोई संकेत अगर आपको दिख रहा है तो देवों की भाषा है। देवता आपसे क्या चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या नहीं बताना चाहते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो ये तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। आप जिस भाव से, जिस लगन से या जिस विधि से भी पूजा कर रहे हैं भगवान स्वीकार कर रहे हैं, या जो भी देवी देवता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। अब आपके फूल बन रहा है तो ये एक संकेत है उनका कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको संकेत प्राप्त हो गया और आपके जीवन के सारे कार्य, मनोरथ सब कुछ पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि एक शुरुआत है, ये आरंभ है कि आप जप में और आगे जाइए, आप पूजा पाठ में और आगे बढ़िए, अध्यात्म में और आगे बढ़िए। उसका बढ़ने का तरीका क्या है कि आप जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे आपके भोलेनाथ ही आपके इष्ट देव हैं, तो उनके मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। आज से ही करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय सिर्फ अगरबत्ती या सिर्फ धूप बत्ती या दीपक जला के भगवान की पूजा मत करिए। पूरी तरह से पूजा करिए। पूरी तरह का अर्थ है कि उन्हें कुमकुम चंदन अवश्य लगाइए, थोड़ा सा जल का छींटा डाल के उनको एक तरह से स्नान कराइए। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल है तो उनको निरंतर स्नान कराइए। शालिग्राम है तो उनको निरंतर स्नान कराइए। उसके बाद में चंदन या कुमकुम जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी देवताओं को चढ़ता है, लगता है, उस हिसाब से आप उन्हें लगाइए। फूल अर्पित करिए, मिठाई अर्पित करिए। मिठाई में आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी मीठा, कुछ नहीं तो आप चीनी भी अर्पित कर सकते हैं।
मिश्री रखिए, मिश्री अर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं। अगर आप सीजन के जो फल आते हैं वो अर्पित करना चाहते हैं तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। हाँ, जल भी उन्हें अर्पित करना है। कुछ भी मीठा खिलाते हैं तो जल भी साथ में दीजिए, जल भी अर्पित करिए उनको, धूप बत्ती अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें अर्पित करके आप उनकी एक तरह से विधि विधान से ही पूजा कर दे रहे हैं। साधारण रूप का जो एक विधि विधान है वो आप पूजा कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर करिए। ऐसा नहीं है कि केवल शाम के दीपक में वही बाती खसकाई, ऊपर घी डाला, तेल डाला, जला के चले आए, या 2-3 अगरबत्ती जलाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भगवान, जय भगवान, जय देवी किया और रख के चले आए, तो फिर आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आपको संकेत मिल रहा है, आप दीपक जला रहे हैं, संकेत मिल रहा है, तो ये देवताओं का संकेत है कि आप पूजा में आगे बढ़िए, आप अध्यात्म में आगे बढ़िए, आप जप में आगे बढ़िए। और अगर आप कर सकते हैं तो साधनाएं भी करिए, छोटी छोटी साधनाएं करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी साधना करनी है आपको या बहुत बड़ी तपस्या करनी है आपको। धीरे धीरे करके मार्ग में आगे बढ़िए, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं, दैवी शक्तियाँ हैं, वो आपको निरंतर संकेत देती रहेंगी, निरंतर आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे, सही रास्ता देख पाएंगे, सही रास्ता चुन पाएंगे। और दैवी शक्तियाँ ऐसा आपसे इसलिए कराती हैं क्योंकि देखिए, जीवन में जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपकी कुंडली में लिखा है, वो तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन जब आप कुछ कामना लेके भगवान के सामने बैठते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए या मेरा जीवन ऐसा बदल जाए, तो आप कामना कर रहे हैं, मतलब आप अपने भाग्य से ज़्यादा मांग रहे हैं। और कोई भी दैवी शक्ति होती है वो अपने नियम में बंधी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने मांगा और उसने तुरंत आपको दे दिया किसी भी दैवी शक्ति ने। तो वो क्या है, वो आपसे जप करवाएगी, आपसे ऊर्जा लेगी और उस ऊर्जा के माध्यम से आपके जप को सफल बनाएगी, और उस सफलता के बाद में आपको वो शक्तियाँ प्रदान करेगी या वो कृपा प्रदान करेगी जो आप चाहते हैं। तो कोई भी दैवी शक्ति है, अगर आप उसे जप दे रहे हैं, आप उसे मंत्र जप दे रहे हैं, आप उनका ध्यान कर रहे हैं, आप उनसे जोड़ रहे हैं, तो आपकी उस जप और आपके उस आध्यात्मिक शक्ति या आपके उस तपोबल के कारण आपकी जो मनोकामनाएं हैं या जो भी आप चाहते हैं, वो सब चीज़ें पूरी होने लगती हैं। क्योंकि जब आप दैवी शक्तियों के अनुसार चीज़ें करने लगते हैं तो वो अपने नियमों के अनुसार आपके ऊपर कृपा भी बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे आप चाहें कितनी भी पूजा करते रहिए, कितना भी आप हाथ जोड़ के बैठे रहिए कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो चीज़ें होंगी नहीं, तो फिर आपके अंदर अविश्वास पैदा होगा। तो जब एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप भगवान से अच्छे से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद आप उनसे अपनी बात कह सकते हैं और चीज़ें पूरी भी होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब जुड़ाव हो जाता है तो भगवान सुनने भी लगते हैं, शक्तियाँ जुड़ जाती हैं तो सुनने भी लगती हैं, आपके कार्य भी करने लगती हैं। शुरू में जब ज़्यादा नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। धीरे धीरे करके जप की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि जप जितना अधिक होगा उतनी ही शक्ति आपकी जागृत होगी, उतना ही आपके अंदर ऊर्जा का एक्टिवेशन होगा, और जितनी ऊर्जा आपकी जागृत होगी उतना ही आपका भगवान से जुड़ाव होगा या दैवी शक्तियों से जुड़ाव होगा। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी ही आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, अपने जप की ऊर्जा, अपना तपोबल, अपना ऑरा बढ़ा सकते हैं, और उसका जो आभास होता है या उससे जो फल मिलता है, उस फल को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ करने के बाद में आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और कुछ पता नहीं चल रहा है इट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो चीज़ें हो रही हैं या जो उनसे फल मिलेगा वो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे साथ में ये बदलाव हुआ, या मुझे ऐसा लाभ हुआ, या मेरे जीवन में ये सब चीज़ें आने लगी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलने लगा। ऐसी चीज़ें भी आपके साथ में घटित होंगी। तब आप खुद समझेंगे इस बात को कि हाँ, जब में बहुत शक्ति है और जो भी शक्ति आप एक्टिवेट कर रहे हैं वो आपके लिए कार्य कर रही है। तो भगवान जब संकेत देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हिडन मैसेज होता है। उस छिपे हुए मैसेज को समझना बहुत आवश्यक है। कभी कभी दीपक के फूल में कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं, जो भी आपके इष्ट देवी देवता होते हैं। इष्ट देवी देवता के स्मृति चिन्ह भी बन सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए ही होते हैं चिन्ह, जो भी आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप माता रानी के भक्त हैं तो हो सकता है आपको नैन दिखाई पड़े माता रानी के। भोलेनाथ के भक्त हैं तो डमरू दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है, ओम दिख सकता है। कई लोगों को ओम भी दिखा है, सोचिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको संकेत के माध्यम से दिखती हैं।
कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखती हैं जो जीवन में घटित हो रही होती हैं या होने वाली होती हैं। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्रस्तुति को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली प्रस्तुति में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।